Hello everyone. Let's proceed the studies of our subject auditing and corporate governance, and today we will start the discussion of classification of audit. ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट टॉपिक है इसे हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट पार्ट कल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वह बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है। बेसिक जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बांटा गया क्या, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जो ऑडिट को भी क्लासिफाई किया गया है वह भी है आपका जो फर्स्ट है वो है प्राइवेट ऑडिट। ओके, जैसे कि प्राइवेट ऑडिट में लिखा है व्हेन द ऑडिट इज नॉन अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बट इज कंडक्टेड एट द डिजायर ऑफ ऑनर्स। मींस जो ऑडिट है वो क्या है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का नहीं है लेकिन एट द डिजायर ऑफ ऑनर इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। ओके, और ये मींस जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके द्वारा कंडक्ट कराए गए ऑडिट प्राइवेट ऑडिट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर्स अकाउंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मीन्स कोई पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे कि मान के चलिए कोई एक डॉक्टर, उनकी क्लिनिक है तो उन्होंने अपना ऑडिट करवाया, अपनी क्लिनिक का ऑडिट करवाया। नेक्स्ट जो है ऑडिट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्लब्स, लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। यस, तो ये सब आपका प्राइवेट ऑडिट की कैटेगरी में आ जाएगा। और नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑडिट। अब ये जो गवर्नमेंट ऑडिट है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिट कराए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे लिखा हुआ है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स इज कवर्ड अंडर दिस हेडिंग। अब जैसे लिखा अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोन एज अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट व्हिच इज हेडेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, टैग CAG। आप लोग सुनेंगे और लिखा। ओके, सो ये जो कैग है, कैग के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं अलग अलग शहर में, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट करवाती है। और लिखा दैट दिस डिपार्टमेंट कैन नॉट अंडरटेक ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंसर्न्स। ये जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट नहीं कर सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हु कंडक्ट्स द ऑडिट। मीन्स ऑडिट को कौन कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो है, इंटरनल ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर operations as basis of protective and constructive services to the management। ओके, फॉर द सिंपल इंटरनल ऑडिट को आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि इंटरनल ऑडिट जो है यह ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक इंटरनल पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, वो कंपनी एक चार्टेड अकाउंटेंट को अपने यहाँ जॉब में ही रखी हुई है, अपॉइंट करके रखी हुई है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। उसका काम है कि वो रेगुलर अपना इंटरनल ऑडिट वो करता रहे। और ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो किसी चार्टेड अकाउंटेंट फर्म को अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। और ऐसे में जो भी फर्म के जो चार्टेड अकाउंटेंट फर्म के जो पार्टनर्स हैं या फिर वहाँ जो वर्किंग स्टाफ है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर विजिट करते रहते हैं और ऑडिट को कंडक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट ऑडिट। ओके, इंटरनल ऑडिट में जो था कि ये ऑडिट वैसे पर्सन के द्वारा भी किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी हो या फिर कोई एक अदर चार्टेड अकाउंटेंट फर्म जिसको कि अपॉइंट कर दिया गया है कि रेगुलरली आप ऑडिट कंडक्ट करते जाइए। मीन्स उस फर्म के जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं या फिर आर्टिकल्स हैं वो लोग सब रेगुलर विजिट करके ऑडिट कंडक्ट करते रहे। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है इसे ध्यान से देखिएगा। एन इंडिपेंडेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन। मीन्स एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन है उसके द्वारा ऑडिट की जा रही है।
An independent auditor enjoys better credibility in the eyes of public. The Indian Companies Act and the Institute of Chartered Accountants of India lays down the provision to ensure the independence of auditor. मीन्स ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को सुरक्षित रखने के लिए आपका जो इंडियन कंपनीज एक्ट है, जैसे हमारे देश में भी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो हो रहा है, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो प्रोविजंस रखती है कि सो दैट कि जो ऑडिटर है उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। और इंडिपेंडेंट ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑनर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर है, कंपनी है तो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, and other parties who do not have knowledge of day-to-day operation of the organization। और कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने एक लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, देन वो भी इंटरेस्टेड पार्टी होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट में, देन वो भी ऑडिटेड रिपोर्ट्स को देखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लीगल नेसेसिटी। लीगल नेसेसिटी में जो फर्स्ट है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है ये एक कंपलसरी ऑडिट है और यह भी कंडक्ट किए जाते हैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा, और वो ऐसे पर्सन होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट जो जिनका कि ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं होता है, और ये कंपलसरी ऑडिट है। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये ऑडिट करवाना है तो करवाना है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इस ऑडिट से डिनाई नहीं कर सकता है। यह एक कंपलसरी ऑडिट है होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई ऑर्डर दे दे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्डर दे दे कि कमर्शियल बैंक पंजाब नेशनल बैंक का ऑडिट हो, ओके, देन ऐसे केस में जब आरबीआई ऑर्डर दे देती है ऑडिट के लिए, देन जो कमर्शियल बैंक है पंजाब नेशनल बैंक वो डिनाई नहीं कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। बहुत ही सिंपल है, ये ऐसा ऑडिट जो कि कंपलसरी नहीं है, देन ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है। लेकिन ये ऑडिट जो है ये एट द डिजायर ऑफ द ऑनर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। ओके, सो यह ऑडिट नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये कंपलसरी ऑडिट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। बहुत ही सिंपल है, टाइम पीरियड के बेसिस पे कंटिन्यूअस ऑडिट। Continuous audit is an audit in which audit is conducted throughout the year or at the regular short intervals of time। मीन्स ये ऑडिट जो है वो रेगुलरली चलता रहता है या फिर वो शॉर्ट इंटरवल्स में, मान के चलिए 1 मंथ में, 15 दिन के अंतराल में यह ऑडिट चलता रहता है। या थोड़ा सा सिमिलर कंटिन्यूअस ऑडिट जो है यह इंटरनल ऑडिट टाइप का ही होता है। मीन्स कंटिन्यूअस ऑडिट में या तो कोई कंपनी के एम्प्लॉय रह सकते हैं जो कि ऑडिटर के पोस्ट पे हैं उस कंपनी में और वो रेगुलरली ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो इस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स रेगुलरली उस ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करके ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक ऑडिट। बहुत ही सिंपल है, मीन्स पीरियोडिक ऑडिट जो है यह मीन्स एट द एक्सपायरी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर के एंड के बाद, हाफ ईयर के एंड के बाद, और एक एनुअल ईयर के एंड के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करते क्वार्टरली करते, देन क्वार्टरली जब फाइनलाइज कर लिए देन ऑडिट क्या हो गया क्वार्टर में, हाफ ईयरली फाइनलाइज कर लिए देन हाफ ईयरली, एनुअली अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं देन एनुअली ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस टू बी ऑडिटेड। इसमें बहुत सिंपल है, एक जो है हमारा वो है पार्शियल ऑडिट। मींस पार्शियल ऑडिट जो है इसमें होता है कि ऑडिट जो हो वो एक किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट हो रही है कैश बुक की ऑडिट हो रही है, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करिए जहां कैश बुक में भी पेमेंट साइड की ऑडिट हो रही है। ओके, और साथ में मान के चलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑडिट करा रही है किसके, अपने स्टॉक्स का, स्टॉक्स का ऑडिट करा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में स्टॉक्स दिखा रहा है 500 यूनिट्स दिखा रहा है, स्टॉक रजिस्टर में 500 यूनिट्स दिखा रहा है, देन वो अपनी स्टॉक को ऑडिट करा रही है कि यस फिजिकली उतना स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट वन इज
बैलेंस शीट ऑडिट, ये जो बैलेंस शीट ऑडिट है, यह एक तरीके से मानिए तो कंप्लीट ऑडिट है जो अकाउंट्स का, क्योंकि बैलेंस शीट में आपका ये एकदम जो फाइनल फिगर्स है वो आते हैं। मान के चलिए एसेट्स भी है तो एसेट्स को भी डेप्रिसिएशन लेस करके रखा जाता है। डेटर्स हैं, देन डेटर्स में भी बैड डेट्स, प्रोविजन ऑफ डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सब डिडक्ट करके मीन्स जो फाइनल अमाउंट होता है, फाइनल फिगर होता है वो होते हैं। साथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी तो बैलेंस शीट का ही हिस्सा होता है, सो वो भी इंक्लूडेड है। तो अब इसमें मान के चलिए फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट ऑडिट में एसेट्स अगर दिखाया जा रहा है 20 लाख रुपीज का, देन उसमें एसेट्स का ऑडिट हो गया, एसेट्स का वेरिफिकेशन हो गया। प्रॉफिट दिखा रहा फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज, देन प्रॉफिट 5 लाख रुपीज हुआ, देन उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑडिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस रहते हैं, वो सब की ऑडिट हो गई। देन एक तरीके से बैलेंस शीट ऑडिट जो है यह कंप्लीट ऑडिट हो गया। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।